एक ऐसा बच्चा जो दो सरों के साथ पैदा हुआ था। मई 1783 में भारत के बंगाल में मुंडूल गौत नामक एक छोटे से गांव में एक अजीब बच्चे का जन्म हुआ, जिसके दो सिर थे। जन्म में सहायता करने वाली दाई बच्चे की शक्ल देखकर इतनी भयभीत हो गई कि उसने उसे आग में फेंककर मारने की कोशिश की। सौभाग्य से बच्चे को बचा लिया गया। उसकी एक आंख और कान जल गया था। शुरुआती सदमे से उबरने के बाद माता पिता ने नवजात शिशु को पैसा कमाने के अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया और इसे ध्यान में रखते हुए अपने गांव को छोड़कर कलकत्ता चले गए, जहां उनके विकृत बच्चे का प्रदर्शन किया जा सके और पैसे कमाए जा सकें। दो सिर वाले बच्चे ने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया और परिवार को अच्छी खासी कमाई कराई। शो के बीच में लोगों से पैसे लेने के लिए बच्चे के माता पिता अपने बच्चे को एक चादर के नीचे घंटों तक छिपा कर रखते और पैसे मिलने पर ही अपने अजीब बच्चे को लोगों को दिखाते थे। जैसे ही उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैली, कई रईस लोग बच्चे के माता पिता को बच्चे के साथ अपने घरों में बुलाने लगे, जहां उन रईस व्यक्ति के घर में आए मेहमान भी इस अजीबोगरीब बच्चे को करीब से देख सकते थे। दो सिरों से कुछ लोग यह मान सकते हैं कि एक ही गर्दन से दो सिर अगल बगल निकल रहे हैं, लेकिन इस मामले में लड़के का दूसरा सिर पहले के ऊपर बढ़ गया था। यह मुख्य सिर के ऊपर उल्टा बैठा था और गर्दन जैसे बीच ही में समाप्त हो गई थी। दूसरे सिर में कुछ कमियां थी, जैसे कान अजीब थे, जीभ छोटी थी और निचला जबड़ा छोटा था। लेकिन दोनों सिर एक ही आकार के थे और उनके जोड़ वाली जगह काले बालों से ढकी हुई थी। जब बच्चे का मुख्य सिर रोता था तो दूसरा सिर हंसता था या नॉर्मल रहता था, यानी दोनों सिरों के इमोशंस एक ही समय में एक दूसरे से अलग होते थे। जब बच्चा सोता था तो दूसरा सिर जाग रहा होता और उसकी आंखें घूम रही होती, जैसे कि आसपास का निरीक्षण कर रही हों। दूसरे सिर की आंखों से कभी कभी आंसू भी निकलते थे। एक दिन जब बच्चा 4 साल का था तो उसकी माँ उसे घर में अकेली छोड़कर पानी लाने चली गई। जब वह घर वापस लौटी तो उसने पाया कि बच्चे को एक कोबरा सांप ने काट लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। कई डॉक्टर्स उस बच्चे के शव को खरीदना चाहते थे, लेकिन धार्मिक माता पिता इस तरह के अपमान की अनुमति नहीं दे सकते थे। बच्चे को टूमलोज शहर के बाहर बुपनो रैन नदी के पास दफनाया गया था, लेकिन उसकी कब्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट मिस्टर डेंट ने लूट लिया। उन्होंने सड़े हुए शरीर को चीर फाड़कर उसकी खोपड़ी ईस्ट इंडियन कंपनी के कैप्टन बुकानन को दे दी। बाद में कप्तान खोपड़ी को इंग्लैंड ले आया और अपने दोस्त एडवर्ड होम को दे दिया। बंगाल के लड़के की खोपड़ी आज भी लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के हंटरियन संग्रहालय में रखी हुई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको इतिहास से जुड़ी ऐसी ही अनोखी घटनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। नंबर 2, साल 1868 में अमेरिका के टेनेसी में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ था जिसके 2 नहीं बल्कि 4 पैर थे। इस बच्ची का नाम मायरटल कॉर्बिन था। मायरटल अपने असामान्य पैरों के साथ करीब 59 सालों तक जिंदा रहीं। उनकी कहानी आज भी दुनिया को उतनी ही हैरान करती है जितना उस जमाने में करती थी। डॉक्टरों के मुताबिक मायरटल के 2 पैर बाकी दोनों पैरों की अपेक्षा छोटे और कमजोर थे। वह पूरी तरह से उन पैरों की मदद से शरीर को संभाल नहीं सकती थी। हालांकि उनके बाकी दोनों पैर बिल्कुल ठीक थे। उन्हें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। कहा जाता है कि मायरटल कॉर्बिन की शायद एक जुड़वा बहन भी रही होंगी, जिसका शरीर तो विकसित नहीं हुआ लेकिन टांगे विकसित हो गई। इसलिए मायरटल का जन्म 4 टांगों के साथ हुआ और उन्हें जिंदगी भर उन पैरों के साथ ही जीना पड़ा। नंबर 3,
17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के अमीर लोगों के बीच फॉक्स टॉसिंग नाम का एक लोकप्रिय खेल हुआ करता था। इसमें जो खिलाड़ी एक लोमड़ी को जितनी दूर फेंक देता था वो विजेता माना जाता था। नंबर 4, विक्टोरियन युग में मूछों वाले पुरुष विशेष कप का इस्तेमाल करते थे जिन्हें मुस्टाच कप कहा जाता था। इन विशेष रूप से बनाए गए कपों का डिजाइन कुछ इस तरह बना होता था जो एक आदमी की मूछों को उनके गर्म चाय के प्याले में जाने से रोकता था। नंबर 5, चार्ल्स डार्विन को अपने कार्यालय में इधर उधर बार बार जाने में असुविधा होती थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने पहियों वाली कुर्सी का आविष्कार किया। नंबर 6, 1899 में ऑस्ट्रिया में एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम था एडम रेनर। वह पैदा तो बौना हुआ था लेकिन अपनी मौत से पहले तक विशालकाय बन गया था। 19 साल की उम्र तक रेनर की लंबाई मात्र 4 फीट 8 इंच थी और उन्हें बौना शख्स ही माना जाता रहा। बेशक एडम रेनर का कद छोटा था, लेकिन उस समय की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि रेनर की लंबाई की तुलना में उनके हाथों और पैरों का आकार असामान्य रूप से बढ़ रहा था। सेना में भर्ती होने की कोशिश के दौरान रेनर ने US 10 आकार के जूते पहने थे। 3 साल बाद उनके पैरों का आकार दोगुना हो गया जबकि लंबाई स्थिर ही रही। लेकिन जब रेनर की उम्र 21 साल हुई तब सब कुछ बदल गया। अचानक से लंबाई में इजाफा होने लगा। अगले 1 दशक तक रेनर की लंबाई 4 फीट 8 इंच से बढ़कर 7 फीट 1 इंच हो गई। साल 1930 और 1931 के बीच डॉक्टर ए मेडल और F विंडोल्ज ने रेनर का इलाज किया था। तब उन्हें पता चला कि वह एक्रोमेगली नामक बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके कारण रेनर के पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया था और ग्रोथ हार्मोन्स जरूरत से ज्यादा हो गए थे। इसी वजह से न केवल उनके हाथों और पैरों का आकार असामान्य रूप से बढ़ने लगा, बल्कि माथे और जबड़े का आकार भी बड़ा हो गया। इस ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद उनकी स्वास्थ्य समस्याएं और बढ़ने लगी और जब 51 साल की उम्र में उनकी मौत हुई तब वे 7 फीट 8 इंच के हो गए थे। रेनर इतिहास के ऐसे पहले शख्स थे जो अपने जीवन काल में बौने भी थे और विशालकाय भी। नंबर 7, प्राचीन यूनान में वेश्याएं सैंडल पहनती थी जिसके निचले भाग पर मेरा पीछा करो लिखा हुआ होता था और जैसे ही वे चलते हुए आगे बढ़ती थी वह अपने आप जमीन पर छप जाता था। नंबर 8, प्राचीन अथेनियन बच्चे 7 साल की उम्र में ही स्कूल चले जाते थे। उसी साल सैनिक स्पार्टन लड़कों को उनकी मां से अलग कर देते थे और दूसरे लड़कों के साथ उन्हें छात्रावास में सैनिकों का प्रशिक्षण देते थे। स्पार्टन पुरुष को अपने परिवार के साथ जीने का कोई हक नहीं दिया जाता था। स्पार्टन पुरुषों को 30 साल की आयु तक सक्रिय रूप से मिलिट्री में काम करना पड़ता था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।